हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि साइकोलॉजी का बैच बीए फर्स्ट सेमेस्टर का स्टार्ट हो गया है न्यू सेशन। तो आज से हम यूनिट 1 यानी कि मनोविज्ञान का स्वरूप एवं उपयोग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। साइकोलॉजी, नेचर, स्कोप एंड एप्लीकेशन। इंट्रोडक्शन साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का परिचय। जैसे कि मनोविज्ञान साइकी प्लस लोगस से मिलके बना है। आत्म मतलब होता है विज्ञान, यानी कि आत्मा का विज्ञान, मन, चेतना और व्यवहार। पहले तो कहा गया कि मनोविज्ञान जो है आत्मा का विज्ञान है, फिर कुछ और वैज्ञानिक आए तो उन्होंने कहा कि मन का है, चेतना का है, फिर लास्ट में ये कहा गया कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है। अब देखिए मनोविज्ञान की प्रकृति व स्वरूप। जैसा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मनोविज्ञान के स्वरूप का वर्णन कीजिए, और दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार पूछ सकता है कि मनोविज्ञान के स्वरूपों की विवेचना कीजिए। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बदल के पूछ सकता है कि मनोविज्ञान की वैज्ञानिक प्रकृति की विवेचना कीजिए। अगर आप ने पेन और कॉपी लिया होगा तो क्वेश्चन नोट करते जाइएगा, इससे आपको एग्जाम में बहुत ही आसानी होगी। अब इस क्वेश्चन को एक तरह से और ऐसे पूछ सकता है कि आपके विचार से मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा क्या हो सकती है, किन आधारों पर आप इसे सर्वोपयुक्त समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे विचार से मतलब कि जिन वैज्ञानिकों ने जो जो विचार दिए हैं अपने, उसमें से हमें क्या सही लग रहा है, इस बात की छूट दी गई है कि हम अपने विचारों के अनुसार लिख सकते हैं कि कौन सी परिभाषा हमें सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम यानी कि सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, तो हम उसको राइट कर सकते हैं। तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी हो सकती है। आप कोई एक परिभाषा जो आपको अच्छी लगेगी वो आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए मनोविज्ञान की प्रकृति व स्वरूप, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है उसके अनुसार मैं आपको बता रही हूँ। विज्ञान देखिए विधि, वस्तुनिष्ठा, प्रामाणिकता। अब देखिए सार्वभौमिकता यानी कि भविष्यवाणी, विधायक विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, प्राणी व्यवहार का विज्ञान। अब देखिए यहाँ से इस नोट्स में मैं आपको कई तरीके से बताऊंगी कि मनोविज्ञान को किस किस तरह से आप परिभाषित कर सकते हो, ग्राफ के द्वारा, थ्योरी के द्वारा, और अलग अलग तरीके से आपको अलग अलग परिभाषाएं मिल जाएंगी। अब देखिए मनोविज्ञान जो है वो दो प्रकार का होता है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान। अब देखिए शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत यानी कि शिक्षा E+D को, एजुकेशन कैसे बनाए, E+D को, E मतलब यानी कि अंदर का, D को मतलब बाहर निकाले, यानी कि अंदर का ज्ञान, अंदर के ज्ञान को बाहर की तरफ निकालना ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। अब देखिए यहाँ पे है बाल मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर शिक्षा, बाल मनोविज्ञान। देखिए मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी किससे बना है, किन किन शब्दों से, साइकी प्लस लोगस। साइकी का मतलब जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि आत्मा, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना, यानी कि आत्मा का अध्ययन करना ही क्या है, साइकोलॉजी है। अब देखिए यहाँ पे विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी गई हैं, जिसको हम देखते हैं। पहली परिभाषा ये है कि मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का विज्ञान है। आत्मा का विज्ञान क्यों? क्योंकि इंसान के मन के अंदर की बातें के साइकोलॉजी के अंदर अध्ययन किया जाता है। तो प्लूटो और सुकरात और अरस्तु और डेकार्टे का ये मानना था कि मनोविज्ञान जो है ये आत्मा का विज्ञान है, लेकिन कुछ और वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको नकार दिया। उन्होंने अपने अनुसार बताया कि मनोविज्ञान जो है वो क्या है, वो चेतना का विज्ञान है। इसको बताने वाले कौन से थे वैज्ञानिक? विलियम जेम्स और जेम्स सली वुंट का कहना है कि जो मनोविज्ञान है वो क्या है, वो चेतना का विज्ञान है। जैसे कि उनका मानना था कि मनोविज्ञान जो है वो क्या है, मनुष्य की चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है। इसलिए उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान जो है वो चेतना का विज्ञान है, क्योंकि मनुष्य की चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है। परंतु वे सभी विद्वान चेतना शब्द के लिए अक्षर पर एक सहमत नहीं हो सके। मनोविज्ञान का यह अर्थ सर्वमान्य नहीं, लेकिन ये जो है ये सर्वमान्य नहीं हो सका।
तो फिर कुछ और वैज्ञानिक आए जिनका नाम है स्किनर, वाटसन और वुडवर्थ जी आए, और इन्होंने बताया कि जो मनोविज्ञान है वो क्या है कि व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार का विज्ञान यानी कि साइंस ऑफ बिहेवियर। आप इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत लोगों का कहना था कि आप इंग्लिश में इसको बता दिया करें। तो देखिए, व्यवहार मनोविज्ञान जो है वह व्यवहार का विज्ञान है, यानी कि साइंस ऑफ बिहेवियर। देखिए, इसको बताने वाले कौन थे? स्किनर, वाटसन एंड वुडवर्थ जी। यानी कि 20वीं शताब्दी का जब आरंभ हुआ था तो मनोविज्ञान के कई अर्थ प्रकाश में आए थे, जिसमें सबसे अधिक मान्यता, मतलब कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को मान्यता दी गई है तो वो व्यवहार के विज्ञान को ही दी गई है। इस शताब्दी में विद्वानों में वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर आदि आते हैं। देखिए, वुडवर्थ जो थे उन्होंने कहा कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपने आत्मा का त्याग दिया था। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपने आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन या मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया। अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है, यानी कि जितना वैज्ञानिकों ने बताया था उसका त्याग होगा। फिर लास्ट में ये माना गया कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान है। अब देखिए, स्किनर ने कहा नहीं, इस प्रकार से नहीं, हम ऐसे कह सकते हैं कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। इसको बताने वाले कौन थे? स्किनर थे। मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा एवं प्रकृति। अब देखिए, इससे क्वेश्चन किस प्रकार से कर सकता है, क्वेश्चन नोट करते जाइएगा। मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए इसके विषय क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। दूसरी तरह से क्वेश्चन ऐसे कर सकता है कि मनोविज्ञान के क्षेत्र की विवेचना कीजिए। तो आप इसको पहले हेडिंग वाइज देखिए, जितना भी आप हेडिंग बना सकते हो, ये तो मैंने बनाया है, लेकिन आप इसमें से भी तोड़कर अपनी हेडिंग बनाकर अगर राइट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे। और पॉइंट में ज़्यादा बेटर ये होता है कि आप पॉइंट में आंसर देते जाइए, क्योंकि पॉइंट का मुझे लगता है कि ज़्यादा असर पड़ता है पॉइंट से, क्योंकि मैंने जब भी पॉइंट में लिखे हैं मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मेरे उस सब्जेक्ट में आए हैं। तो आप भी ट्राई करिएगा, मे भी हो सकता है आपके ज़्यादा मार्क्स आ जाएँ। देखिए, मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा एवं प्रकृति। पहला पॉइंट हमारा है कि मनोविज्ञान जो शब्द है वो आंग्ल भाषा के शब्द साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतर है। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट करते जाइएगा आप। आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि देखिए, मनोविज्ञान शब्द, इसका क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि मनोविज्ञान जो है वो किस भाषा का हिंदी रूपांतर है। ठीक है, आंग्ल भाषा के शब्द साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतर है। सेकेंड पॉइंट हमारा है, देखिए, साइकोलॉजी यानी कि ग्रीक यूनानी भाषा, दो शब्दों साइकी तथा लोगोस, देखिए मैंने उसको लिख दिया है, अभी मैंने बताया जो साइकोलॉजी ग्रीक यूनानी भाषा दो शब्दों यानी कि साइकी तथा लोगोस से मिलकर बना है। अब देखिए, साइकोलॉजी यहाँ पे चार्ट के द्वारा आपको बता दे रही हूँ, ये तो पॉइंट वाइज में था। अब इसको अगर आप चार्ट के द्वारा प्रदर्शित करना चाहते हैं अपने एग्ज़ाम में तो इस तरह से भी आप राइट करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। देखिए, साइकोलॉजी यानी कि किस भाषा का है? आंग्ल भाषा के शब्द साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतर यानी कि अंग्रेजी भाषा। अब देखिए, साइकोलॉजी किन किन शब्दों से जुड़कर बना है? साइकी तथा लोगोस से मिलकर बना है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा। होप आपको इस चार्ट के द्वारा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, साइकी क्या है? ग्रीक यूनानी भाषा का शब्द है ना। लोगोस का देखिए अर्थ, लोगोस का अर्थ हुआ अध्ययन या विवेचन। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ के अनुसार मनोविज्ञान का अर्थ आत्मा के संबंध में अध्ययन करने वाला विषय। मनोविज्ञान के अंदर आपकी हर एक छोटे बड़े व्यवहार का अध्ययन किया जाता है
कहीं ना कहीं कोई बच्चा ऐसी एक्टिविटी कर जाता है जिसे हम सोचते हैं कि ये कैसे, तो ये सारे साइकोलॉजी से जुड़े हुए हैं। अगर आप साइकोलॉजी का अध्ययन करोगे तो आपको एक एक बातों का ज्ञान हो जाएगा कि ये बच्चा ऐसी हरकतें कर रहा है। तो इसमें साइकोलॉजी में एज वाइज, जैसे बच्चा 2 वर्षों में कैसी एक्टिविटी कर रहा है, 3 साल का जब बच्चा हो गया, 4 साल का, इस तरह से एज के अकॉर्डिंग बच्चे के सारे एक्टिविटी को बताया गया है साइकोलॉजी में। अब देखिए मनोविज्ञान की परिभाषाएं। इसका क्वेश्चन देखिए किस तरह से कर सकता है कि जैसे कि मैंने क्वेश्चन बताया था कि मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए इसके विषय क्षेत्र की व्याख्या कीजिए, या मनोविज्ञान की ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है कि मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। तो देखिए मनोविज्ञान की यहाँ पे कुछ परिभाषाएं मैं बता रही हूँ आपको। देखिए मैकडूगल एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मैकडूगल। उन्होंने बताया कि मनोविज्ञान जो है वो आंतरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यानी कि मनोविज्ञान जो है वो आंतरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। क्रो एंड क्रोथ ने बताया कि मनोविज्ञान जो है मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। देखिए जैसे कि मैंने बताया कि मानव के हर एक व्यवहार, मानव जो व्यवहार करता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब देखिए मॉर्गन के अनुसार मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों कहा गया मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है? देखिए जितने भी रिसर्च हुए हैं ना, जो वैज्ञानिकों ने जितने भी रिसर्च किए हैं उसमें मानव के साथ साथ पशु, क्योंकि जितने भी अध्ययन किए गए, रिसर्च किए गए, वो पहले क्या है पशुओं पर ही किए गए हैं। पशुओं पे जब हमारा सक्सेस हो गया है जो हमने किया है, फिर उसके बाद हम मानव पे अपनाते हैं। तो इससे क्या है कि मानव और पशु का संबंध हुआ ना, तो मानव और पशु के व्यवहार का विज्ञान है। आगे आप पढ़ोगे इसको डिटेल से, तब आपको ये पॉइंट ज़रूर समझ में आ जाएंगी। अभी के लिए इतना काफ़ी है। अब देखिए वॉटसन के अनुसार देखिए मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। ठीक है, मनोविज्ञान जो है व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था कि आपको जो सबसे उचित लगती है परिभाषाएं, तो इन परिभाषाओं में से जो सबसे आपको उचित लगे, अच्छी लगे, आप उसको ज़रूर राइट करिएगा। एन.एल. मन के अनुसार देखिए मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक छानबीन से है। यानी कि जो मानव होता है ना, उसमें मानव के एक एक व्यवहार की छानबीन करके उसको मनोविज्ञान के अंतर्गत बताया गया है कि इस अवस्था में व्यक्ति ये क्रिया करता है, उस अवस्था में व्यक्ति ये क्रिया करता है। तो इसके स्टेज बताए गए हैं। अब देखिए स्किनर, वुडवर्थ, ये सारे बहुत ही ज़्यादा फेमस वैज्ञानिक हैं। ये इन वैज्ञानिकों से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। स्किनर जी हैं, वुडवर्थ जी हैं। अब देखिए मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है जो जीवन की सभी परिस्थितियों में प्राणी की क्रियाओं का अध्ययन करता है। अब देखिए वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन है। यानी कि मनोविज्ञान के अंतर्गत वातावरण में उनसे जितने भी संपर्क के लोग हैं वो क्या है, वो उनका अध्ययन करता है। मानव व्यवहारों का अध्ययन करना, ये क्या है, ये साइकोलॉजी हमारी है। ठीक है, तो इसमें आपको जो भी पसंद आए आप वो राइट कर सकते हो। अगर पूछता है कि अगर इस प्रकार से क्वेश्चन कर दे कि परिभाषित करते हुए इसके विषय क्षेत्र की व्याख्या कीजिए, तो आपको पूरे के पूरे राइट करने होंगे। और अगर इस प्रकार से क्वेश्चन करता है कि अपने विचार से मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा क्या हो सकती है, यानी कि इसको आप अपने अनुसार राइट कर सकते हैं। अब देखिए क्या है मनोविज्ञान का विकास। और एक और मैं बता दे रही हूँ, मुझको याद आ गया, मैंने यहाँ पे राइट नहीं किया है।
दो वैज्ञानिकों की मैंने यहाँ पे मिस कर दी है। देखिए बोरिंग के अनुसार, बोरिंग ये बहुत ही फेमस वैज्ञानिक है। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। मनोविज्ञान जो है वो मानव प्रकृति का अध्ययन है। अब देखिए एक और वैज्ञानिक है मन के अनुसार देखिए आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। देखिए जितनी भी परिभाषाओं के विश्लेषण से ये स्पष्ट होता है कि मनोविज्ञान जो है पॉजिटिव तथा नॉर्मेटिव विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। मनोविज्ञान जो है वो व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं का अध्ययन है। मनोविज्ञान जो है वो व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का अध्ययन है। देखिए इनका अध्ययन जो है ना मापन यानी कि व्यवहार का अध्ययन को, जो व्यवहार के अध्ययन को ये क्या करते हैं कि सही दिशा बताते हैं, सही दिशा प्रदान करते हैं ये। अब हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान का विकास क्रम। देखिए इसका क्वेश्चन इस प्रकार से, यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि मनोविज्ञान को परिभाषित अगर पूछ दिया तो ये भी आप लिख सकते हो कि आत्मा का विज्ञान, और ये सारे क्वेश्चन आप जो मैंने बताए हैं उसके अंतर्गत इसको आप डिटेल से, अगर लॉन्ग में पूछता है तो आप इस प्रकार से लिखिएगा विवेचना करते हुए। अगर शॉर्ट में पूछता है तो ऐसे आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान आप इस प्रकार से बता दीजिएगा। लेकिन अगर इसकी जगह अब लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ दिया तो आपको डिटेल में बताना ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान का विकास क्रम। अगर वीडियोस पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।